channel Study Shift with Krati 2, and in today's video we gonna see यार हिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज कितना होता है और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हम पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस अगर क्लास 12 की बात करें तो कितना टाइम जो है वो लगना चाहिए कंप्लीट करने में, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट वांट टेल यू वन थिंग, 10th ऑफ अगस्त एक इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि 10th ऑफ अगस्त को स्टडी शिफ्ट विद कृति अपना क्रैश कोर्स ला रही है एंड इसमें विद इन 2 मंथ्स आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इट्स अ पेड कोर्स जिसमें हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। सो कुल मिलाकर के इट्स गोइंग टू बी फन। दीज आर गोइंग टू बी लाइव क्लासेस, सो एनीवन इंटरेस्टेड वांट टू नो मोर अबाउट दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है 6390665726, वहां पे जाके मुझे टेक्स्ट करो और पूछो रिगार्डिंग क्रैश कोर्स। करेंटली रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, so you can register. And now let's get started with our today's video. As I said, we are going to talk about the history weightage, right? तो हिस्ट्री में आप 3 बुक है, एक तो आपकी बुक 1, 2nd and 3rd. And we talk about the syllabus. तो बुक 1 में 4 चैप्टर्स आते हैं, एक तो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स है, दूसरा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, तीसरा किंगशिप कास्ट एंड क्लास एंड चौथा आता है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। सेकेंड जो बुक है उसमें 5th चैप्टर थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन एंड इंपीरियल नगर विजयनगर और लाइक इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। 8th इज किंग्स पीजेंट्स करके है ना, पीजेंट जमींदार्स करके। एंड चैप्टर 9 जो इसका हुआ करता था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। अभी हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में जो आपका 10th चैप्टर है कंट्री साइड इट्स कंट्री साइड, ठीक है, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। 11th चैप्टर को एक्चुअली हटा दिया गया है इसमें। So let's talk about the 12th one, that is colonial city as it used to be. 13th हम बात कर लेते हैं, we have and then we have 14, ठीक है। तो ये है, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 11th हो सकता है यहाँ पे, नहीं, it is actually right. So ये है आपका सिलेबस। 13th चैप्टर which is related to गांधी जी and 15 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, 14 हुआ करता था, हटा दिया। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग 14 चैप्टर को कोई रेलेवेंस लगता नहीं था, तो इट इज फाइन, उसको हटा दिया। तो अब आप देखोगे हर एक बुक में आपका 4 चैप्टर्स है, सो इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अगर मैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग बात करूं, हिस्ट्री में मैक्सिमम मैं लूंगी एक चैप्टर के लिए 3 दिन, ठीक है। तो यानी कि इसमें टोटल कितने चैप्टर है हमारे, 4 to 8 to 12 and total 36 days में it is something that we will be completing our history into our crash course. Now let's talk about, अगर आप crash course नहीं ज्वाइन करते हो तो आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए, तो भी मैं आपको बोलूंगी 36 days. And if you want to complete it within 2 months, if you are not targeting 2 months, you are actually targeting 3 to 4 months. मैं बोलूंगी एक चैप्टर को एटलीस्ट 3 से 4 दिन दो, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करोगे, सारा का सारा क्रैम करोगे एंड एट द एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड। हिस्ट्री मुझे बहुत बेकार लगती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग 10th तक, बट 11th से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ एंड देन आई डिसाइडेड कि भैया मजेदार है ये अगर ठीक से पढ़ोगे। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अगर मैं वेटेज देखूंगी आपका पर चैप्टर 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है, सॉरी पर बुक नॉट चैप्टर। So per book 25 marks, यानी कि टोटल 75। 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क रहेगा एंड 20 का आपका प्रोजेक्ट वर्क, टोटल हो गया ना 100। अभी ये 25 तो ईच चैप्टर से कितना करें, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भैया इसी चैप्टर से क्वेश्चंस देते हैं, बट ज्यादातर मैं बता देती हूँ। ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स मेन हिस्सा रहता है, 4th चैप्टर मेन चैप्टर रहता है। They never forget to give you a question from your chapter 7, Imperial Capital of Vijayanagar, भक्ति सूफी ट्रेडिशन से आता ही है। 10, 12, 13, 15 से बात कर लेते हैं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से पक्का आता है और गांधी जी वाले से आता है। तो क्या जिनको मैंने टारगेट नहीं किया उनको नहीं पढ़ना है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, जो कि आप समझने वाले हो अगर इसका ये मतलब, तो ये नहीं है। You have to pay attention to all the chapters and need to make sure that you do it. ये आपको तब समझ आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उसमें टिल्ट देखना किन चैप्टर से वो ज्यादा पूछते हैं
And the good part is CBSE में options देते हैं आपको. So by chance, you know, if you are thinking that this question that you are unable to answer, especially 8 marks के questions में, तो आप जो है उसमें opt कर सकते हो, दूसरा question देख सकते हो क्योंकि option रहता है. ठीक है? So that's how you can do it. And trust me, history is easy. History का सिर्फ एक main फंडा है, आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए. जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं 6 and 8 मार्क्स के, उनमें आपको पता होना चाहिए कि how you are going to write your answer. I remember I scored 95 as far as I remember. शायद 95 में 96 किया था 12th में. मेरे हिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे एंड 5 मार्क्स का मेरा लॉस हुआ था. एंड एज फार एज आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का जो मुझे बिल्कुल नहीं आया था. मुझे पता है उसी की वजह से नंबर कटे थे. तो ये कुछ चीजें हो जाती है दैट यू नीड टू रिमेम्बर. 8 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन. कोई भी इंसान अगर प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है उसके मार्क्स कट ही नहीं सकते. फ्लो चार्ट यूज करो, क्रिएटिव इंफॉर्मेशन डालो उसमें इस तरीके से कि वो हाईलाइटेड हो. And that's it you need to do in order to score better into this particular paper of history. So do let me know in the comment section अगर आपको लगता है कि still want to know more about it और आप answer writing and anything else want me to make videos onto it. I would love to make. Until then, hit the like button, share this video and subscribe to Shibir Krati too. I'm so sorry for the background noise. It is going to trouble us because जब भी शाम को वीडियो शूट करती हूँ तो ऐसा होता है. Especially I have already made all these videos and आज का मेरा टारगेट हो गया था. But problem is that when I about to edit my videos, I checked कि भैया किसी वीडियो में आवाज नहीं आ रही है. So I need to come back and फिर मैंने दोबारा से जो है वीडियो बनाया. But कोई ना, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है. मेरे साथ ये अक्सर हुई है. So bye bye for now. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.